अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप यूनिवर्सल कोरियर शॉपिफाई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप शॉपिफाई के डैशबोर्ड में सर्च करेंगे यूनिवर्सल कोरियर पाकिस्तान। ये आपके पास यूनिवर्सल कोरियर पाकिस्तान की एप्लीकेशन आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ये एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल हो गई है। ये हमने सारे कोरियर्स के ट्यूटोरियल्स जो हैं वो दिए हुए हैं और बाकी इसकी वर्किंग ट्यूटोरियल्स भी दिया हुआ है। इस वीडियो में भी हम दोबारा से सारे इसकी वर्किंग ट्यूटोरियल्स को आपके साथ फॉलो करवाएंगे। डैशबोर्ड में जब आप आएंगे तो आप यहाँ से क्रेडिट एंड प्लान्स में देख सकते हैं। आप फ्री प्लान में सब्सक्राइब हुए होंगे जिसमें आप 5 बुकिंग्स पर डे जो है वो किसी भी कोरियर में बुक कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा पार्सल बुक करना चाहें तो आप शॉपिफाई से ही हमारा प्रो प्लान परचेज़ कर सकते हैं और इसी तरीके से ही अल्टीमेट प्लान परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू परचेज़ करना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये लाइव चैट के बटन पर क्लिक करके व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट करके अपना प्लान जो है वो सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो सबसे पहले एक सेटिंग्स जो पाकिस्तानी मार्केट के लिए ज़रूरी है वो ये है कि सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से चेकआउट में आ जाएं और चेकआउट्स में आके जो कॉन्टैक्ट मेथड्स हैं इसको आप ईमेल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एसएमएस ऐप जो है पाकिस्तान में काफ़ी एक्सपेंसिव है। दूसरी, आपने कस्टमर इन्फॉर्मेशन में फ़र्स्ट एंड लास्ट नेम को रिक्वायर्ड कर लेना है। कंपनी नेम को डोंट इंक्लूड ही रहने देना है। एड्रेस लाइन 2 को बेशक आप डोंट इंक्लूड करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो पाकिस्तान में एड्रेसेस होते हैं वो सिंगल लाइन में पूरे आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, इसको आपने रिक्वायर्ड करना है कि ये आपके पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में किसी के कोरियर में अगर आपने बुकिंग ऐड करनी है तो उसके लिए आपका फ़ोन नंबर होना ज़रूरी होती है कस्टमर का, ताकि कोरियर वाले को कांटेक्ट करें। तो इसको आपने रिक्वायर्ड कर लेना है और सेव कर लेना है। ये आपकी एक सेटिंग्स जो है फ़र्स्ट टाइम के लिए जो ज़रूरी होती है वो हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप जो है शिपर सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ से हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं ताकि आपका जो कोरियर की ट्रैकिंग है वो ऑटोमेटिकली एवरी 12 आवर्स में हो। अब इसको इनेबल कर देंगे और बुकिंग करने के बाद अगर आप लेबल प्रिंट करना चाह रही हैं इससे तो इसको भी इनेबल कर देंगे। इसके बाद अपना आप लोगो जो है वो लिंक अपलोड करेंगे बना के। उसका तरीका ये होगा कि आप इसको न्यू टैब में खोल लें शॉपिफाई स्टोर को अपने, और ऊपर फाइल में आप लिखें, सर्च में लिखें फ़ाइल, ये फाइल्स आ जाएंगी। लोगों का साइज़ हमने बताया हुआ है 300 पिक्सल विड्थ होनी चाहिए और 100 पिक्सल इसकी हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ से आप अपलोड पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका लोगो है वो आप अपलोड कर लेंगे। ये आप देखिएगा कि आपका जो लोगो है उसका एक लिंक क्रिएट हो जाता है, तो लिंक को आप कॉपी करेंगे और वापस यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। इसी तरीके से हमने डिफरेंट लेबल साइजेस बनाए हुए हैं। A4 साइज़ के ऊपर 3 लेबल्स पर पेज या 4 लेबल्स पर पेज। इसी तरह 8x4 हमारे पास लेबल साइज़ है और हमारे पास थर्मल प्रिंटर के भी साइज़ अवेलेबल है। तो जो सा भी आपका प्रिंटर है आप उसके हिसाब से यहाँ से लेबल साइज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपका जो भी शिपर नेम है, आपका फ़ोन है, सिटी है, एड्रेस यहाँ पे आप इनपुट कर देंगे। पे एक, क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम टेस्ट डिटेल्स यूज़ करेंगे, आपने जो है एक्चुअल डिटेल्स यूज़ करनी है। और उसके बाद आप यहाँ पे आके इसको सेव कर लेंगे। आप मल्टीपल प्रोफाइल्स भी अपनी बना सकते हैं। अगर आपके डिफरेंट आउटलेट्स हैं तो आप उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल बना लें, ताकि आप डिफरेंट लेबल्स के ऊपर डिफरेंट जो आपका शिपर एड्रेसेस हैं वो इनपुट करवा सकें। ये आपने सेव कर लिया। जिस भी कोरियर में आपका अकाउंट है उसकी सेटिंग्स आप यहाँ से कोरियर सेटिंग्स से करेंगे और उनकी वीडियोस भी हमने दी हुई हैं, और कोरियर सेटिंग्स पर हर कोरियर के अंदर भी हमने उनकी वीडियोस दी हुई हैं, और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी हर कोरियर वाइज जो है उसकी सेटिंग्स अवेलेबल हैं। अब आपने अपने पार्सल्स जो हैं वो कोरियर्स में बुक करने हैं जो कि शॉपिफाई में आपके ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो आप ऑर्डर्स में आ जाएंगे। एक तरीका तो ये है कि आप ऑर्डर को ओपन करेंगे और उसके बाद आप मोर एक्शंस पे क्लिक करके क्रिएट बुकिंग पे क्लिक करेंगे। ये सिंगल ऑर्डर के लिए जिस कोरियर को आपने इनेबल किया हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ से ट्रैक को सेलेक्ट कर लेते हैं, चूज़ पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे वो ऑर्डर की डिटेल लोड अप हो गई है, जिसमें आप अपना नेम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, कस्टमर का फ़ोन है, एड्रेस है,
अगर कोई सिटी मैच नहीं हुई है तो यहाँ से आप उसको मैच भी कर सकते हैं, उसकी COD आपने एडिट करनी हो, और उसके बाद आप अपलोड बुकिंग पे क्लिक कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये पार्सल जो है वो बुक हो चुका है ट्रैक्स में। आप प्रिंट लेबल पे क्लिक करेंगे तो यहीं से आप उसका लेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। लेबल के साइजेस जो है वो आप शिपर सेटिंग्स में जाकर जो सा भी लेबल का साइज़ आपने रखना है वो आप रख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये पार्सल जो है वो फुलफिल्ड हो गया है, उस पर टैग भी लग गया है। और इसी तरीके से इस पार्सल को अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी एडिशनल डिटेल में भी इसकी जो ट्रैकिंग है और ट्रैकिंग URL है, कोरियर का नेम है, ये आ चुका है। और ट्रैकिंग नंबर्स जो है वो भी यहाँ पे लग सकते हैं, जिसको आप क्लिक करके भी ट्रैक कर सकते हैं पार्सल। बल्क बुकिंग करने के लिए आप शॉपिफाई के ऑर्डर सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ से ऑर्डर्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से क्रिएट बल्क बुकिंग पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप कोरियर को सिलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह हम यहाँ से लेपर्ड्स कोरियर को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से आप अपने जो कस्टमर की डिटेल है वो एडिट कर सकते हैं। अगर कोई सिटी मैच नहीं हो रही तो आप देख सकते हैं क्रॉस का साइन आया है, तो आप यहाँ से उसकी सिटी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं दोबारा से। COD अमाउंट अगर आप अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। ये हमारे टेस्ट ऑर्डर्स हैं तो इसलिए 0 अमाउंट आ रही थी। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके अगर कोई पार्शियल बुकिंग करना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज ये 2 आइटम्स थी एक ऑर्डर में और आपके पास नहीं एक अवेलेबल, तो आप इसको 0 कर देंगे तो ये पार्शियल बुक हो जाएगा। और यहाँ से आप फिर इसको अपलोड बुकिंग पे क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि आपके पार्सल जो हैं वो सक्सेसफुली बुकड हो चुके हैं, ट्रैकिंग नंबर उनको लग चुका है। प्रिंट लेबल पे आप क्लिक करेंगे तो ये लेबल्स यहाँ पे आप यहीं से इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वापस अपने ऑर्डर्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर जो है वो फुलफिल्ड हो गया है, इस पर टैग भी लग गया है। और ये क्योंकि आपने पार्शियल फुलफिल्ड किया था तो ये पार्शियल फुलफिल्ड हो गया है। तो इसको अगर ऑर्डर को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो लेपर्ड्स कोरियर की जो आपकी डिटेल है, ट्रैकिंग है और जो उसका ट्रैकिंग लिंक है और टैग है वो लग गया है और कस्टमर को इसकी फुलफिलमेंट का नोटिफिकेशन भी चला गया है और ट्रैकिंग डिटेल वो भी नोटिफिकेशन में उसको चली गई है। अगर आप एक ऑर्डर को बुक कर चुके हैं किसी भी कोरियर के अंदर और आप उसको रीबुक करना चाह रहे हैं, ये आपने एड्रेस गलत लिख दिया था बुकिंग करते वक्त, ऑर्डर अमाउंट गलत लिख दी थी, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना कोरियर पोर्टल ओपन करके उसकी जो ट्रैकिंग है वो कैंसिल करेंगे। अब शॉपिफाई से दोबारा उसको बुक करने के लिए अगर तो वो फुलफिल्ड स्टेटस के अंदर है तो वो पार्सल दोबारा से बुक नहीं होगा, आपको एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ओपन करके पार्सल को उसकी फुलफिलमेंट को कैंसिल करेंगे। ये फुलफिलमेंट आप देख सकते हैं कैंसिल हो गई है। और मोर एक्शंस में जाएंगे, कम से कम आपने 10 सेकंड का वेट करना है फुलफिलमेंट कैंसिल होने के बाद, ताकि आप उसको दोबारा से बुक कर सकें। क्रिएट बुकिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोरियर सेलेक्ट कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये पार्सल जो है वो दोबारा बुकिंग के लिए आ चुका है। तो आपने जो भी इसकी ऑर्डर अमाउंट एडिट करनी है वो आप एडिट कर लेंगे। अगर एड्रेस एडिट करना था, जो भी आपने एडिट करना था वो करके अपलोड बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये पार्सल जो है वो दोबारा बुक हो चुका है। यूनिवर्सल कोरियर में हमने कोरियर लॉग्स का सेक्शन भी ऐड किया हुआ है, जिसमें आपने जितनी बुकिंग्स की हुई हैं वो चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से कोरियर वाइज बुकिंग भी चेक कर सकते हैं और यहीं से आप जो है कोरियर की लाइव ट्रैकिंग भी चेक कर सकते हैं क्लिक करके। जो भी कोरियर का करंट स्टेटस होगा वो आपके पास और उसकी हिस्ट्री जो है ट्रैकिंग आपके पास मौजूद रहेगी। अगर आप बल्क सर्च करना चाह रहे हैं अपनी ट्रैकिंग को और ट्रैकिंग स्टेटस को अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप स्पेसिफिक कोरियर में आएंगे और यहाँ पर ट्रैक का बटन आपको मिलेगा। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो जो भी उन कोरियर्स की लाइव ट्रैकिंग होगी वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अगर आपने किसी भी कोरियर का लेबल प्रिंट करना है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रिंट का बटन है। आपने शिपर सेटिंग्स के अंदर जितनी प्रोफाइल्स बनाई है वो यहाँ पे आ जाएंगी ताकि उस स्पेसिफिक शिपर की डिटेल्स लेबल पे प्रिंट हो जाएं। तो आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमने थर्मल लेबल साइज़ रखा है, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास लेबल जो है वो प्रिंट आ गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ से अपने कस्टमर को व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं ट्रैकिंग।
उसके लिए आपको गूगल पे व्हाट्सएप डेस्कटॉप लिखना है और ऑफिशियल वेबसाइट से व्हाट्सएप का जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है पीसी या मैक का वो इंस्टॉल कर लेना है। अपना व्हाट्सएप आप कनेक्ट कर लें और यहाँ पे आपको जो व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो है वो लोड अप हो जाएगा और अगर कोई मोबाइल नंबर उसके साथ लिंक हुआ होगा तो वो उसको मैसेज चला जाएगा कस्टमर को। व्हाट्सएप के साथ साथ अगर आप ये ट्रैकिंग डिटेल्स जो हैं वो अपने कस्टमर को ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हैं तो वो शॉपिफाई के अंदर ऑलरेडी एक सेक्शन होता है सेटिंग्स में और यहाँ पे नोटिफिकेशंस में और यहाँ पे फुलफिलमेंट के नाम से होगा, तो वो आप उसको इनेबल कर देंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट भी इनेबल ही होता है। तो आपके कस्टमर को ईमेल पे भी चला जाएगा जो ट्रैकिंग नंबर है और कोरियर का नाम। इसके अलावा अगर आप एसएमएस भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारी एक और एप्लीकेशन है यूनिवर्सल एसएमएस पाकिस्तान के नाम से। इसको आप अपने शॉपिफाई में इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप लाइव चैट भी है और इसके अंदर हमारे पास जो सेटिंग्स है जिसके अंदर आप न्यू ऑर्डर एसएमएस भेज सकते हैं, कैंसिल ऑर्डर एसएमएस भेज सकते हैं और ये ऑर्डर फुलफिलमेंट का है जिसमें कस्टमर को आपके ट्रैकिंग नंबर जो है और जो ट्रैकिंग लिंक है और कोरियर का नाम वो एसएमएस चला जाता है जैसे ही आप कोरियर का पार्सल बुक करते हैं। तो इस तरह आप अपने ब्रांड नेम से भी एसएमएस भेज सकते हैं और आप ऑर्डर अलर्ट के नाम से जो हमारी सर्विस है उसके थ्रू भी आप एसएमएस भेज सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप बल्क सेलेक्ट करके एक्शंस में जाके सेल्स रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। अगर आप ये डाउनलोड कर लेंगे और सेल्स रिपोर्ट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये एक CSV फाइल आपके सामने आ जाएगी जिसमें डेट, टाइम, ऑर्डर नंबर, कस्टमर का नेम, फ़ोन एड्रेस, सिटी और इसके अलावा जो है COD अमाउंट एंड प्रोडक्ट्स एंड इसी तरह उसकी ट्रैकिंग नंबर और कोरियर स्टेटस आ जाएगा। इसी तरीके से आप उसकी आइटम रिपोर्ट्स में निकाल सकते हैं। आइटम रिपोर्ट के अंदर ये होता है कि आपने जितने ऑर्डर्स को सिलेक्ट किया है उनकी जब आप आइटम रिपोर्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट वाइज ऑर्डर्स, यानी अगर ये जीन्स, ब्लू जीन्स स्मॉल, इसकी 2 क्वांटिटी आई हुई हैं, एक ब्लैक टी शर्ट की आई हुई है, एक ब्लू जीन्स लार्ज की आई हुई है, तो इस तरह आपके अपने इन्वेंट्री से जो भी आपने सामान निकालना है आपके लिए आसानी हो जाती है और आप एक फ़ाइल जो है उसमें आपको पता लग जाता है कि कितनी क्वांटिटी का और कौन सी प्रोडक्ट का जो है ऑर्डर आया है। इसके अलावा अगर आप अपने सारे ऑर्डर्स की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो आप डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने ऑर्डर्स आपने बुक किए हुए हैं वो उनकी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी और यहाँ से सेम डेट, टाइम और कोरियर ट्रैकिंग एंड स्टेटस एंड जो भी उनके बाकी स्टेटसेस हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ से आप सर्च फ़िल्टर्स के थ्रू भी अपने ऑर्डर्स को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो बुक्ड में ऑर्डर्स इस टाइम है वो आप चेक कर सकते हैं। शिफ्ट में जो ऑर्डर्स पड़े हैं, डिलीवर्ड में जो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं या रिफ्यूज्ड में पड़े हुए हैं या रिटर्न में पड़े हुए हैं वो भी आप ऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं। तो ये हमने स्टेटस वाइज जो है वो भी टैब्स दे दिए हैं। इसके अलावा हमने कोरियर एनालिटिक्स का एक सेक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर आप हर कोरियर वाइज जो आपने बुकिंग्स की हैं और उनको स्टेटस वाइज जो है वो चेक कर सकते हैं एनालिटिक्स को। इसमें आप कोरियर वाइज यहाँ से भी ड्रॉप डाउन और मंथली वाइज, लास्ट मंथ वाइज और कोरियर सिटीज़ वाइज भी अपना सर्च कर सकते हैं। इसमें जो कोरियर्स के जिस तरह रिज़ल्ट्स होते हैं वो आपके पास शो अप हो रहे होंगे और सर्च समरी के अंदर आपके पास सारे जो टोटल कोरियर्स हैं और जो सेपरेट कोरियर्स के साथ में जो बुकिंग्स की हैं उनकी परसेंटेज और आपके डिलीवर्ड, रिटर्न एंड शिफ्ट रेशो जो हैं वो भी शो अप हो रहे होते हैं। इन सब रिपोर्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपके पास CSV फाइल में डाउनलोड आ जाएगी और आप यहाँ से भी उसको जो भी आपने फार्मूला या फ़िल्टर वाइज आपने उसको चेक करना है वो आप चेक कर सकते हैं। इस कोरियर एनालिटिक्स का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको पता लग जाता है एक ही पेज के ऊपर के कौन सा कोरियर आपके साथ बेस्ट काम कर रहा है, किसकी डिलीवरी रेशो सबसे अच्छी है, कौन सा कोरियर जो है वो ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है, आपके शिफ्ट में कितने पार्सल्स पड़े हुए हैं, आपके रिफ्यूज़ल में कितने पार्सल हैं और उनकी परसेंटेज वाइज। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है कोरियर्स को एनालाइज़ करने के लिए। इसके अलावा हमने एक कोरियर रिपोर्ट का टैब भी दिया हुआ है। ये कोरियर रिपोर्ट का टैब जो है वो आप मंथली वाइज इसमें सर्च कर सकते हैं
और यहाँ पे कैलेंडर में शो अप हो जाएगा कि आपके कौन से पार्सल्स जो हैं वो किस किस डेट के किस किस स्टेटस में अभी तक रखे हुए हैं। अगर एक पार्सल आपका अभी तक आपने किया हुआ है बुकड और वो अभी तक शिफ्ट के स्टेटस में पड़ा हुआ है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा उस पार्सल, स्पेसिफ़िक पार्सल। इसी तरह ही अगर कोई पार्सल बुक में पड़ा हुआ है या डिलीवर्ड में पड़ा हुआ है या स्टिल इन रिफ्यूज़ल स्टेट में पड़ा हुआ है, तो आपके लिए ये आसानी हो जाती है आपको सर्च करने के लिए कैलेंडर वाइज। इसका भी सेम ही है कि आप कोरियर वाइज भी इसको सर्च कर सकते हैं, सिटी वाइज भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, और टोटल के अंदर भी आपके पास डाटा आ जाता है कि कितने पार्सल इस मंथ के आपके पास बुक, शिफ्ट, रिफ्यूज़, डिलीवर्ड या रिटर्न में या कैंसिल में पड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट को आप मंथली वाइज देख सकते हैं। आपने यहाँ से पूरा मंथ की डेट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद वो सर्च करना है। आप जब इस रिपोर्ट को डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास एक एक्सेल फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। ये आपके पास एज अ कैलेंडर व्यू आ गया है। इसके अलावा जितने पार्सल्स जो थे वो आपके पास आ गए हैं। इसी तरीके से हमने शीट्स के अंदर जिस जिस स्टेटस के जौन से पार्सल थे वो आपके पास शो अप हो रहे हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये रिफ्यूज्ड में आपके पास कितने हैं, डिलीवर्ड में आपके पास कितने हैं, रिटर्न में आपके पास कितने हैं, कैंसिल्ड में कितने हैं। तो ये रिपोर्ट पे आपका काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी चेक करने के लिए कि कौन से पार्सल किस स्टेट के किस स्टेटस में है, और आप अपने कोरियर को एनालाइज कर सकते हैं उस बेसिस के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो अपने ऑर्डर की ट्रैकिंग आपकी ही वेबसाइट से कर लें, उनको कोरियर के पेजेस में ना जाना पड़े, कोरियर के पोर्टल में ना जाना पड़े, तो यहाँ से आप ट्रैक मोर में ट्रैक पेजेस में आ जाएंगे और आपने ये कॉपी करना है। इसका मैंने डिटेल वीडियो गाइड भी बनाई हुई है, और इसमें आपने क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप पेज का नाम लिखेंगे ट्रैक ऑर्डर। यहाँ से आप कोड वाला HTML सेलेक्ट करेंगे और ये कोड जो आपने कॉपी किया था ये पेस्ट कर देंगे और इसको आप सेव पे क्लिक कर देंगे। आपका जो ये पेज है ये क्रिएट हो चुका है। व्यू योर ऑनलाइन स्टोर पे आप जाएंगे तो ये पेज आपके पास इस तरह शो अप हो रहा है। तो कस्टमर जो है वो ऑर्डर नंबर और मोबाइल नंबर से भी अपना ट्रैक कर सकता है, या अगर उसके पास ट्रैकिंग नंबर है, लेट सपोज़ मैं आपको एक शो अप कराता हूँ। ये ट्रैकिंग नंबर वो पेश करता है और उसके बाद जब ट्रैक पे क्लिक करेगा तो आप ये देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर विद ट्रैकिंग और जो उसके स्टेटसेस थे वो यहाँ पे आके उसको वो लाइव ट्रैक कर सकता है। तो इस तरह जो है ये आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ही मेन्यू के अंदर और फुटरी के अंदर इस ट्रैक ऑर्डर का जो पेज का लिंक बना है वो आप पेस्ट कर देते हैं, तो आपके जो कस्टमर हैं वो आपकी वेबसाइट से ही अपने ऑर्डर्स की ट्रैकिंग कर सकते हैं। यूनिवर्सल कोरियर के अंदर हमने एक एक्शंस का मेन्यू भी ऐड किया हुआ है, जिसके अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस जो है वो डाल देते हैं। अभी इसके अंदर एक जो फीचर है स्कैन ऑर्डर वाला, उसको अगर आप क्लिक करें और अपना ऑर्डर नंबर या ट्रैकिंग जो आपने बुक कर चुके हैं हमारी प्लगइन के थ्रू, हमारी ऐप के थ्रू, आप ट्रैकिंग नंबर डालते हैं और सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस ऑर्डर की डिटेल्स आपके सामने आ जाती है, जिसमें ऑर्डर का नंबर, हम यहाँ से क्लिक करके उस ऑर्डर को ओपन भी कर सकते हैं, ऑर्डर की डेट, यूज़र की डिटेल और ऑर्डर का टोटल अमाउंट, और इसी तरीके से गेटवे और उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस था, वेटेज, फुलफिलमेंट और ट्रैकिंग नंबर विद लिंक जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ से क्लिक करके भी उसका ट्रैकिंग चेक कर सकते हैं, और जो उसकी क्वांटिटी थी विद पिक्चर ये भी आपके पास डिस्प्ले हो जाती है।